अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था एवोल्यूशन से रिलेवेंट ना। हम्म अच्छा, एवोल्यूशन के ऊपर मैं एक आपकी वीडियो देख रहा था, तो मैं बेसिकली एक क्वेश्चन भी पूछना चाहता था एवोल्यूशन के हवाले से कि बेसिकली जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है वो एट द एंड, एक तो ये कि मेरे मुझे उससे मुतालिक मैं पहले बता दूं, मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं सिर्फ एक अपनी अंडरस्टैंडिंग बेहतर करने के लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि बेसिकली आफ्टर ऑल है तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जस्ट एक थ्योरी ही है ना। और लेकिन मैं उसमें ये चीज देख रहा था कि जिस तरह से आप एक्सप्लेन कर रहे थे, या मैंने दूसरी वीडियोस भी देखी हैं, तो उसमें वो इस तरह से एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि जिस तरह मतलब एक वीडियो चल रही है या उस टाइम पे कोई कैमरा फिट किया हुआ था जिससे सारी चीजें देख रहे थे, ठीक है। तो फॉसिल से डेफिनेटली चीजों साइंटिस्ट ने बैक ट्रैक की हैं और उससे एक डिडक्शंस बना के ही बेसिकली एक थ्योरी कंस्ट्रक्ट की गई है। मैं खुद भी इंजीनियर हूँ, मैं इन चीजों को समझता हूँ बेहतर। लेकिन मैं थोड़ा सा इस हवाले से जानना चाह रहा था कि बेसिकली किस हद तक ये सच साबित हो चुकी है, क्योंकि अभी ये लॉ तो नहीं है एट द एंड। इस हवाले से थोड़ा सा ख्याल बताइएगा। में थ्योरी किसको कहते हैं? थ्योरी बेसिकली मतलब कुछ एविडेंसेस मिले हैं चीजों के हवाले से, उससे बैक ट्रैक करके उन्होंने एक थ्योरी बिल्ड की है ना। मतलब एक हाइपोथेसिस को चीजों के एविडेंस के ऊपर टेस्ट किया, लेकिन अल्टीमेटली इतने कंक्लूसिव एविडेंसेस अगर मिले थ्योरी हैं को तो फिर उर्दू में क्या लॉ कहते हैं? थ्योरी को उर्दू में क्या कहते हैं? थ्योरी को उर्दू में ये मुझे नहीं पता। नजरिया। और आपको पता है कि आइडियोलॉजी को उर्दू में क्या कहते हैं? आइडियोलॉजी को भी नजरिया कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो टू नेशन थ्योरी भी, थ्योरी जो है वो भी एक नजरिया है, और इर्तिका भी एक नजरिया है। क्या ये दोनों बराबर हैं? टू नेशन थ्योरी तो बेसिकली एक मतलब नजरिया है ना बेसिकली वो, मतलब उस पर तो डिबेटेबल है, ठीक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो आपको पता है कि टू नेशन थ्योरी कौन सी थ्योरी है? वो पॉलिटिकल थ्योरी है। और इर्तिका क्या है? वो साइंटिफिक थ्योरी है। दोनों में कोई फर्क है या नहीं है? डेफिनेटली फर्क है। साइंटिफिक साइंस थ्योरी में तो किसी थ्योरी क्या होती है? आप इंजीनियर हैं, आपको शायद पता ही हो। साइंस में थ्योरी क्या होती है? मतलब थ्योरी की डेफिनेशन पूछने हैं आप। हाँ जी, हाँ जी। थ्योरी बेसिकली बेसिकली एक सिस्टम ऑफ आइडियाज किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए जो यूज करते हैं उसको इन जनरल आप थ्योरी कह सकते हैं। देखें, थ्योरी ये नहीं होती कि मेरी ये थ्योरी है कि ये छत से पानी इसलिए टपक रहा है कि ऊपर कोई क्रैक होगा। ये थ्योरी नहीं होती। थ्योरी साइंस में मोस्ट रिस्पेक्टेड आइडिया होती है। थ्योरी एक साइंटिफिक लॉ नहीं, कई साइंटिफिक लॉज का मजमुआ होती है जो सारे एक्सेप्टेड होते हैं। जैसे कि एवोल्यूशन के अंदर स्पीसीएशन के लॉज हैं जो कि एक्सेप्टेड हैं। उसके अंदर नेचुरल सिलेक्शन के लॉज हैं जो कि एक्सेप्टेड हैं, जिनका एविडेंस है। ठीक है। ठीक है। उसके अंदर डीएनए की फॉर्मेशन के मुतालिक क्या लॉज हैं, डिफरेंशिएशन के मुतालिक क्या लॉज हैं, मायोसिस माइटोसिस के क्या लॉज हैं, वो सारे के सारे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में मौजूद हैं। ठीक है जी। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है वो जमीन पे आज तक इंसान ने जितने भी साइंटिफिक थ्योरीज बनाई हैं उनमें सबसे ज्यादा एविडेंस थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के पास है, जिसमें फॉसिल एविडेंस है, जिसमें जेनेटिक एविडेंस है, जिसके अंदर आपके पास इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल एविडेंसेस मौजूद हैं, जिसके अंदर आपके पास केमिकल एविडेंसेस मौजूद हैं, जिसके अंदर आपके पास एनाटॉमिकल और लिविंग क्रीचर्स के अंदर से एवोल्यूशन के एविडेंसेस मौजूद हैं। जैसे कि एक सिंपल सी बात है कि इंसान के इर्तिका का सबूत जो है वो इस लेवल पे है कि उसे डिनाई नहीं किया जा सकता। आप अगर एक पहले से लगा बंदा अकीदा है, उस पर आपका ईमान है, तो तभी आप कह सकते हैं कि एवोल्यूशन गलत है, वरना आप कभी भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हमारे और चिंपैंजी के दरमियान जो सिमिलर जेनेटिक एविडेंस है वो डिनाई किया ही नहीं जा सकता। वो ये 100% साबित कर देता है कि आज से तकरीबन 80 लाख साल पहले एक जानदार था जिसकी जिसके एक बेटे या बेटी से चिंपैंजी निकले और दूसरे बेटे या बेटी से इंसानों की लड़ी चली, और पिछले 80 लाख साल के दौरान हम अलग अलग लाइंस पे इवॉल्व होके एक साइड चिंपैंजी की तरफ चली गई और एक साइड हमारी तरफ आ गई। ठीक है जी।
और हमारे और चिंपैंजी के क्रोमोसोम्स भी एक जैसे हैं। हालांकि हमें इतना एविडेंस मिलता है कि अगर हम किसी जीन को देखने लगे, इंसान के अंदर इंडिविजुअल जीन और चिंपैंजी के अंदर वही जीन देखें, तो वो दोनों मौजूद होते हैं, एक ही क्रोमोसोम की एक ही जगह पे मौजूद होते हैं, उसमें एक ही जैसी म्यूटेशंस किसी खास वक्त पे आई होती हैं। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि एक जीन है जो चिंपैंजी में काम कर रहा है, वो हम में भी काम कर रहा होता है। हम देखें, जो जीन उनमें टर्न ऑफ होता है वो हम में भी टर्न ऑफ होता है, और वो हमारी और उनकी कॉमन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का की वजह है। 80 लाख साल के दौरान कितनी जनरेशंस रही होंगी? 80 लाख साल के दौरान लाखों जनरेशन जो है ना वो गुजर चुकी हैं। ठीक है, इतनी ज्यादा जनरेशंस गुजरी हैं, और उसके दौरान आहिस्ता आहिस्ता अगर 80 लाख साल से जमीन के ऊपर इंसान और उस जैसे जानदार मौजूद हैं, तो वो तो खुद ही इस बात का सबूत है ना कि एवोल्यूशन पे ठीक है। और दूसरी बात है कि एक्सटिंक्शन जो है वो खुद एवोल्यूशन का एक सबूत है। जैसे मिसाल के तौर पे डायनासोर जो पहले थे आज क्यों नहीं है, और जब डायनासोर थे तो उस टाइम पे शेर और इंसान क्यों नहीं थे, और फिर शेर और इंसान कैसे आ गए डायनासोर्स के बाद? तो भाई वो इवॉल्व होके ही आए ना। ठीक है, हमारे एंसेस्टर्स का डीएनए और हमारे एंसेस्टर्स तो तब भी मौजूद थे जब डायनासोर्स मौजूद थे। वो हम जैसे नहीं दिखते थे, वो बिल्कुल हमसे मुख्तलिफ थे। और पिछले 6 करोड़ और 50 लाख साल बहुत लंबा अरसा है, उसके दौरान बदलते बदलते वो कई, एक तो वो पहले अगर एक एंसेस्टर था तो उससे कई सौ कई हजार मैमल स्पीशीज बन गए, और वो हर एक अपनी अपनी लड़ी पे अपनी अपनी तरफ इवॉल्व कर रहा है और यहाँ तक पहुंच गया। तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भाई, जो लोग ये समझते हैं कि उसका सबूत नहीं है, पहली तो बात यह है कि वो ये नहीं समझते कि साइंस में थ्योरी कहते किसको है। साइंस की थ्योरी दो कौमी नजरिया नहीं है। ठीक है, जिसको किसी शख्स ने बैठ के अपने तखय्युल के मुताबिक इजाद कर दिया, वो कोई शायर था, पता नहीं नशे में होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। ठीक है, तो ऐसी बातें नहीं होती। ठीक है, और पीछे की तरफ जाता हुआ बहुत सा एविडेंस मौजूद है। एवोल्यूशन, स्पीसीएशन दोनों आज लेबॉर्ट्री में भी ऑब्जर्व की जा चुकी हैं। मैंने इवन के पीछे ओरिजिन ऑफ लाइफ पे स्ट्रीम की थी, और लेबॉर्ट्री में एवोल्यूशन के ऊपर भी हमने एविडेंस की वीडियो डाली हुई है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो एवोल्यूशन तो भाई अब साबित है, कोई इसमें शक की बुनियाद कोई नहीं है। अगर कोई शख्स बस अकीदा सामने रखे तो फिर वो एवोल्यूशन को कह सकता है कि गलत है, वरना तो नहीं कही जा सकती। नहीं, जो जेनेटिक म्यूटेशंस बेसिकली होती हैं, जैसे मैं देख रहा था उसमें निएंडरथॉल्स होमो से फिर आगे होमो सेपियंस, और वो मतलब वो जो बेसिकली जो ट्रांजिशन होती है, या वो जो पिक्चर्स में दिखाते हैं कि बेसिकली ये ऐसे लगते होंगे, ये मतलब किस तरह से इसको यार साइंटिफिकली वो कंसिडर? फॉसिल्स देखते हैं भाई, जब वो फॉसिल्स देखते हैं, आपको मैं एक बात बताता हूँ कि एक 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 एनाटॉमी का एक्सपर्ट हो आज, जो कि ठीक है, हड्डियों का एक्सपर्ट है, उसके ठीक है। पास आप एक चिंपैंजी की खोपड़ी ले जाएं और इंसान की खोपड़ी ले जाएं, तो वो कैसे पहचानेगा? आपका क्या ख्याल है, वो कैसे पहचानता होगा? हेलो। हड्डियों का एक्सपर्ट डेफिनेटली उस चीज की नॉलेज रखता है, तो वो अब आई हाँ डोंट तो नो देखिए किस तरह हम से डिस्ट्रीब्यूट तो करेगा, आपको लेकिन वो पता है कि वो हड्डियों के एक्सपर्ट तो आपको ये बता सकते हैं ना, वो खोपड़ी देखेगा और आपको ये बता देगा कि इसका जो ब्रेन है ना उसका साइज ये था। वो आपको ठीक है, लिटरली ये बता देगा कि इसके ब्रेन में प्री फ्रंटल कोर्टेक्स, इसकी खोपड़ी देख के बता देगा कि प्री फ्रंटल कोर्टेक्स कितनी बड़ी थी। और ठीक है। हमें अच्छे तरीके से अंदाजा होगा कि इतनी बड़ी प्री फ्रंटल कोर्टेक्स जो है ना वो इतना इंटेलिजेंट जानदार हो सकता है, क्योंकि हमें अच्छे तरीके से अंदाजा है कि एक कुत्ते के अंदर प्री फ्रंटल कोर्टेक्स या एक चिंपैंजी और एक लीमर के अंदर प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स की क्या सिचुएशन है और उसकी इंटेलिजेंस क्या है, और इंसान के अंदर क्या है तो उसकी क्या इंटेलिजेंस है। तो एक होमो इरेक्टस की अगर खोपड़ी मिलेगी, जो कि आज से 15 लाख साल पहले जिंदा था, ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा ना भाई कि वहां पे क्या हो रहा था। ठीक है, उसकी उसकी इंटेलिजेंस कितनी है। फिर आपको उसके फॉसिल मिलेंगे, आपको पता चलेगा कि किन गारों में वो रहता था, उसके टूल्स मिलेंगे आपको, जहां पे वो आग जला रहा था कि नहीं जला रहा था, ये जब आपको मिलेगा तो आपको अच्छे तरीके से अंदाजा हो जाएगा कि अच्छा यार, यही आग जला रहा था, इसका ब्रेन इतना बड़ा था और ये ऐसे टूल्स बना सकता था। आपको पता है कि जो पेलियंटोलॉजिस्ट हैं वो तो भाई हाथ देख के ये बता सकते हैं कि ये जानदार कैसा टूल यूज करता था। ठीक है, निएंडरटॉल्स के हाथ और तरह के हैं, और वो जो टूल्स बनाते थे वो एक खास किस्म के हैं। हमारे हाथ और किस्म के हैं और हम और तरह के टूल टूल बनाते हैं। आपको पता है
कि नेंडरटॉल्स और बहुत से दूसरे होमिनिड ऐसे थे, नेंडरटॉल तो शायद उनमें नहीं शामिल, कि वो नेजे तो बनाते थे मगर नेजा फेंक के नहीं मारते थे। पता है आपको? क्योंकि उनकी बाजू, उनका कंधा और उनके हाथ की शेप ही ऐसी है कि साफ पता चलता है कि ये नेजा फेंक के नहीं मार सकते। मगर जो एंशिएंट होमोसेपियंस थे ना, उनकी बाजू और उनकी कोनी और उनका शोल्डर, उनकी रिस्ट और उनकी उंगलियां इस तरह की हैं कि आप और मैं नेजा फेंक के मार सकते हैं। ठीक है? तो जेवलिन ठीक है। थ्रोइंग जो है ना, अगर फर्ज करें कि आप एक नेंडरटॉल को आज से 3 लाख साल पहले से उठा के टाइम मशीन के जरिए आज ले और उसे आप ओलंपिक्स में भेज दें कि जा जेवलिन थ्रोइंग में जा, तो वो बेचारा नहीं कर सकेगा। मगर एक होमोसेपियंस को ले आए तो वो एक ओलंपिक रिकॉर्ड होल्डर को फारग कर देगा, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी नेजा ही फेंका। ठीक है जी? ठीक। तो भैया ये बातें हैं कि एग्जैक्टली पता होता है। सही। अच्छा, दूसरा कोई एवोल्यूशन को मतलब समझने के लिए कोई बिल्कुल स्क्रैच से कोई बेसिक उसकी कोई बुक वगैरह भी रेकमेंड कर दें? हेलो। हाँ जी, तो ये बात है भाई कि इस तरह होता है। अब जिस आदमी को नहीं पता कि एनाटॉमिकल एक्सपर्टीज जो है वो ये बात आइडेंटिफाई कर सकती हैं कि जानवर कैसे बिहेव कर रहा है, तो वो तो ऐसी बात ही करेगा ना। जिसको पता है या जिसे थोड़ा बहुत भी पता है तो वो अच्छे तरीके से समझ जाएगा कि हाँ, इन बातों से समझा जा सकता है। ठीक है? अगर आपको 2 लाख साल पहले आग जली हुई मिल रही है तो आप क्या समझेंगे, हाथी ने जलाई थी या इंसान जैसा कुछ होगा जिसने जलाई थी? डेफिनेटली कोई इंसान जैसा ही होगा। तो जाहिर बात है, यही बातें हैं जो साइंसदान बताते हैं, क्योंकि हाथी तो आग नहीं जला सकते। ठीक है? बंदर भी आग नहीं जला सकते, चिंपैंजी नहीं आग जला सकता, तो फिर कौन होगा जिसने जलाई होगी? चार आपको 1.8 मिलियन ईयर्स अगो से ना 18 लाख साल पहले से आग जलनी मिलती है। ठीक है? आग जलाई, और वो इंसान तो था ही नहीं, ना नेanderथॉल था, ना होमोसेपियन था, होमो इरेक्टस था जो जलाता था आग। ठीक है? तो इतने साल पहले मतलब आग जलाई गई थी, इसका एविडेंस कैसे मिलता है साइंटिस्ट को? भाई कार्बन डेटिंग से मिलता है, पत्थरों के ऊपर निशान होते हैं कार्बन। कि इनमें आग जलाई गई है। भाई एक आदमी ने, जिसे आप पंजाबी में गांव में चुल कहते हैं, वो बनाई है, तो क्या पत्थर जले हुए नहीं मिलेंगे आपको? क्या उन जब आप आग जला रहे हैं तो जाहिर बात है जो कार्बन जो वहां पे बचती है, काली राख, उसको कार्बन डेट किया जा सकता है भाई। ठीक है? ठीक है। अच्छा, अभी तो मैं आराम ये से पूछ रहा पता था। मैं ये पूछ रहा था कि एवोल्यूशन को बेहतर समझने के लिए कोई सिंपल टर्म्स में और बिल्कुल स्क्रैच से समझने के लिए मेरी कोई वीडियोस अच्छी देखें, बुक रेकमेंड? जी जी। मेरी वीडियोस देखें। ठीक है? अभी ठीक। अभी आप अगर पिछले 3-4 महीने की लाइव स्ट्रीम्स ही देख लें ना सारी, तो आपको एवोल्यूशन का बहुत सारी बातें समझ आ जाएंगी। ठीक है? बाकी आप वीडियोस देखते रहें, आज भी तो हमने एवोल्यूशन की बात की है। हम्म, सही है? ठीक है। चलें, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, फिर सही है। ओके ओके, बाय। ओके।